वाले हो गया, कुछ मत करो ऐसे से। सितंबर देगा, हाँ हिल तो रहा है। गिर जाऊंगा क्या? हाँ यहीं तक वीडियो बनाए रहना है, थोड़ा पास कर लो ना। हो गया ना, फिर बाद में हो जाएगी ना। ठीक है। जब जी। टैली ओपन करेंगे इस तरह से विंडो मिलेगी, लेकिन जिसमें कंपनी बनी होगी तो ऐसी विंडो डिस्प्ले होगी। ठीक है, कोई कंपनी बनी है, सेलेक्ट है, तो गेट पे आप टैली विंडो मिलेगी। मत जब कोई कंपनी नहीं होगी तो कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो मिलेगी। जब कंपनी सेलेक्ट हो गई तो गेट पे आप कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो मिलेगी। ठीक, तो ये सबसे पहले जैसे ही आप टैली को ओपन करेंगे, हाँ ये टैली ओपन करेंगे, जैसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको टैली की स्क्रीन हर एक में मिलेगी। किसी में हो सकता है उसमें नया सॉफ्टवेयर पड़ा जिसमें नया होगा इसको तो सर नया होगा उसमें क्या रहेगा? कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट विंडो खुलेगी उसमें। जैसे इसमें कंपनियां सेलेक्ट करके ऐसे दिखाता है जी। है ना। ये नित्यम गर्ग नाम की बनी हुई है। कहाँ इसमें लिखा है सर? ये जैसे लिखा है, ये करंट पीरियड जी। लिखा है 2/4/2023 से 1/4/2024 टाइम लिखा है, करंट डेट लिखा संडे 2 अप्रैल 2023, ठीक है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी यहाँ लिखा, नेम ऑफ कंपनी नित्यम गर्ग, डेट ऑफ लास्ट एंट्री 2 अप्रैल 2023, जी। है ना। ये सारी चीज़ें दी जाती। यहाँ गेट पे आप टैली विंडो आती है, यदि कंपनी सेलेक्ट होगी तो। यदि कंपनी सेलेक्ट नहीं है तो ऐसी भी आप कंपनी को बंद कर देते हैं तो आपके पास ये विंडो मिलेगी, कंपनी इंफॉर्मेशन, मतलब जिसमें कोई कंपनियां नहीं बनी होंगी, नए सिरे से ओपन होगी उसमें। ठीक, तो जब ऐसी विंडो मिलेगी तो आपको सबसे पहले आपको पहुंचना है क्रिएट कंपनी। ठीक, और या कि आपके पास ऐसी विंडो यदि मिलती भी है यहाँ से, यदि आप यहाँ सेलेक्ट भी करते हैं, कोई कंपनी सेलेक्ट है, ये विंडो। अब आपको कंपनी बनाना तो उसके लिए अल्टर F3 करना होगा। जब अल्टर F3 करेंगे तो कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो मिलेगी। ठीक, जब कंपनी इंफॉर्मेशन में गए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। अल्टर 3 किए तो ये विंडो आएगी। अब क्रिएट कंपनी में गए और इंटर किए तो यहाँ कंपनी बनाने के लिए फॉर्मेट आएगा पूरा। ठीक, हाँ अल्टर F3 करते हैं जब कोई सेलेक्ट होगी कंपनी तो, यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपके पास कंपनी इंफॉर्मेशन विंडो मिल जाएगी, तो डायरेक्ट आपको क्रिएट में कर देना है, आपको अल्टर F3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ नेम ऑफ कंपनी, कोई भी कंपनी बनाना है उस कंपनी का नाम दे सकते हैं। हाँ अनलिमिटेड कंपनी है। हाँ प्राइवेट कंपनी। ठीक, ये फिर इसके बाद जैसे इंटर करें मेलिंग नेम, ठीक है, उसमें अपने आप सेकंड नेम उसका एक्सेप्ट कर लेगा, आपको अलग से नाम देने की जरूरत जो नाम नहीं लिखा है वही पड़ेगी। सिलेक्ट हाँ, करेगा। यहाँ दूसरा दे देंगे तो आपके पास डबल मल्टीपल बन जाएंगे, तो बाद में आपके पास लेजर और अकाउंट बनाने में दिक्कत है। ठीक, वहाँ से भी रखना है। हाँ, फिर इसके बाद यहाँ आप एड्रेस देना कंपनी कहाँ है ना, है कहाँ पर। ना मेन रोड सतना। ठीक, अब मेन रोड सतना तो है, पर सतना कहाँ है, सतना है क्या? MP। ठीक, तो उसके लिए पहले आपको देना है डिस्ट्रिक्ट सतना जी। फिर जब सतना है तो सतना कहाँ है? MP के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद यहाँ आपको पिन कोड देना है तो पिन कोड दे दीजिए। यहाँ का डाल दो, हालांकि सतना का 485001 है ना। हाँ नहीं पता, पर हमको पता है, ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, थोड़ी सी जानकारी होगी। हाँ ठीक, अब यहाँ और भी जानकारियाँ दी जा सकती है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, कुछ भी है देना, दे सकते नहीं है तो आगे बढ़े। ईमेल एड्रेस देना, हाँ कोई भी कंपनी का सब लोगों की ईमेल जी सर। रहता है, तो जैसे यहाँ भी दिया है तो www.ucl ठीक TBT, सब यूज कर सकते हैं। हाँ
कुछ भी कर दे यहाँ 2024 gmail.com। हाँ ऐसा दे। ठीक, फिर यहाँ इनकम टैक्स नंबर, आयकर, हाँ आयकर पैन कार्ड जो होता है उसका नंबर देंगे। पिन कार्ड को बोलते हाँ। हैं। कुछ न्यूमेरिक, कुछ कैरेक्टर्स। ठीक, ये चीज़ें किसी कंपनी संस्था में काम करेंगे निर्धारित होगा। ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वही डाल, यहाँ आप डाल सकते हो क्योंकि आपको यहाँ सीखना। पर किसी संस्था में गए तो पहले से वहाँ बनी पे रहेगी। काउंटर में बैठा दिया, बोले कि आपको ये कंपनी एक नई कंपनी इस नाम की बना लेना है, तो बनाए। और जब ये ऑप्शन आए तो साहब बोले थे जो मन में आता था डाल दो, वही नहीं डाले, वहाँ निर्धारित होंगे, वहाँ उनके पास निर्धारित होगा। आय पैन कार्ड भी होगा, है ना, इंटर स्टेट सेल टैक्स होगा, लोकल सेल टैक्स का नंबर होगा, सारी चीज़ें होंगी। जैसे वर्तमान में जीएसटी वगैरह इत्यादि भी होते हैं, है ना। अभी लोकल सेल टैक्स नंबर मतलब हम जो बिक्री करते हैं अपने ही राज्य के अंतर्गत, उसके लिए तो उसका भी कोई भी नंबर होता है। तो यहाँ भी कुछ आप 2-4 से हम दे सकते हैं। ठीक, अगले बढ़े, इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर। ठीक, एक राज्य से जब दूसरे राज्य में कोई व्यापार करते तो उसका भी टैक्स नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप एमपी करके कोई भी 9 अंक दे सकते हैं। सर ऊपर कौन सा नंबर दिए हैं एमपी? कहाँ पर? एमपी के ऊपर एमपी पिन कोड के नीचे। पिन कोड के नीचे दो। कहाँ दिख रहे हैं आप? पिन कोड के सामने नहीं, लिखा है नहीं। नंबर। मोहन के देखो तभी 40 30 500। ठीक, फिर ये करेंसी सिंबल है ना। तो करेंसी सिंबल क्या है? आर्यस। अपने यहाँ आर्यस है, डॉलर है, पाउंड है, सब अलग अलग जगह के अलग अलग सिंबल है। तो अपने यहाँ आर्यस है। ठीक, अब ये मेंटेन के अंदर टाइप ऑफ कंपनी 3 प्रकार की कंपनी। अकाउंट ओनली मतलब जो सिर्फ खातों से संबंधित काम करेगा। दूसरा हमारे पास असिस्ट विथ इन्वेंट्री जो दोनों प्रकार की मल्टीपर्पज काम करेगा, बिजनेस पर्पज भी काम करेगा, अकाउंट संबंधी भी काम करेगा। और ये इन्वेंट्री ओनली फॉर सिर्फ बिजनेस से संबंधित काम करेगा। इसमें हमारे पास खातों से कोई संबंधित कार्य नहीं होते। तो सबसे पहले आपको पहली कंपनी बनाना है अकाउंट ओनली। ठीक, तो ये बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिना बनाए तो कुछ होगा ना करेगा। हाँ सर आगे। दुकान चलाना है तो पहले गोमती बनवाए नहीं होगे सर, वहाँ। जैसे बिजनेस वालों के लिए वो वाला है, लास्ट वाला। हाँ, विदेश वाले नहीं, सब यही वाले हैं। अभी पहले अकाउंट ओनली, फिर कुछ दिन में जब इसके बाद हुआ तो इन्वेंट्री ओनली, फिर जब ये दूसरी पूरी हो जाएगी तो तीसरी वाले। तीनों प्रकार बनाएंगे या तीनों बताएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जी। है ना। एक साथ बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब ये दिया फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर देना है तो उसके लिए आज वर्तमान में तब यहाँ भी दे दिए 1/4/2024। हाँ, 1/4/2024 फाइनेंशियल जिस दिन कंपनी फाइनेंस स्टार्टिंग डेट में हुआ। और बुक बिगनिंग फ्रॉम वही खाते में लेखा करने की डेट भी 1 अप्रैल होती है। आज 30 है, कल 31 है, क्लोजिंग चल रहा है। क्लोजिंग मार्च में होती है। हाँ, मार्च में। और 1 अप्रैल से ओपनिंग सत्र होता है। तो उसी दिन फाइनेंस भी होती है, क्योंकि स्कूल भी है, उनकी सबकी मान्यता समाप्त हो जाती है। नए सत्र से फिर मान्यता लेना पड़ता है हर वर्ष के लिए, है ना। उसी तरह से यहाँ से भी है, तो इसके लिए आपके पास ओपनिंग डेट है 1/4/2024। ठीक, फिर यहाँ दिया टैली वैल्यू पासवर्ड। पासवर्ड रखना है तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर यूज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, यदि इसमें यस करेंगे, सुरक्षा रखना यस किए तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड उसका रिपीट पासवर्ड, जिसके अंदर आप काम करेंगे है ना। यदि यस करेंगे तो, और नो कर देंगे तो आप इससे डायरेक्ट अगले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। कंपनी बन जाएगी आपकी नॉर्मल। ठीक, फिर इसके बाद आप जब यहाँ पहुंचे तो ये बेस करेंसी इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि हमको करेंसी रखना है, किस प्रकार की करेंसी रखना, कौन कौन से किस तरीके से रखना हो उसका यूज। तो पहला दिया बेस करेंसी सिंबल आरएस हो गया। फॉर्मल नेम, आरएस का फॉर्मल नेम क्या होता है? क्या होता है फॉर्मल नेम आरएस का? रुपीज। हैं? इंडियन रुपीज, भारतीय रुपया, है ना। आरएस का फुल फॉर्म हो इंडियन रुपीज।
फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कहता है कि डेसिमल प्लेस में कितने नंबर रखना। क्या होता है डेसिमल प्लेस? दशमलव के बाद कितने जीरो रखना है, तो दशमलव के बाद 2 जीरो की ही वैल्यू होती है, उसके बाद चाहे जितने जीरो लगे उनकी वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 देना। ठीक, फिर यहाँ शो अमाउंट इन मिलियंस, कह रहा है कि जो हम अमाउंट यूज कर रहे हैं क्या मिलियन में यूज करना है ना, हमको तो लाख हजार करोड़ पे करना है, तो इसके लिए नो ही रहने देना, मिलियन में लिखना। ठीक, फिर यहाँ दिया इज सिंबल सुफिक्स टू अमाउंट ना, क्या कहता कि सिंबल और अमाउंट दोनों रखना है, दोनों रखना है तो यस है ना। सिंबल और अमाउंट, सिंबल क्या हुआ? सिंबल आरएस पहले लगाना है कि रुपीज लगाना है, आरएस लिखना है, बगल में अमाउंट भी लिखना है या नहीं लिखना है तो यस, इसके लिए हम वाई पुश किए, यस हो गया। पुट ए स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, कहता क्या आप यहाँ अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, है ना। आरएस हुआ और उसके बाद रुपीज है, यदि आप यहाँ आरएस कर दिए है ना, ये आरएस किए यहाँ और ये आरएस इसी से जोड़ के लिखेंगे यदि यहाँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन यदि इसमें आरएस करके और यहाँ दूर से लिखे थोड़ा सा तो अच्छा दिखेगा। इसलिए कहता क्या स्पेस रखना चाहते हैं, रखना चाहे तो यस, अन्यथा नो। ठीक, यस किए, एंटर किए, एक्सेप्ट विंडो, शायद इस प्रकार बोर्ड में लिखा है आप लोगों को जी, है ना। इस प्रकार ये पूरे ऑप्शन भरना होगा, भरने के बाद एक्सेप्ट में आपका यस या नो मांगेगा ना। यस करेंगे तो ये पूरा जितना डाटा भरा है इसी तरह से आपकी कंपनी फिलअप हो जाएगी, नो कर देंगे तो फिर से नए सिरे से पहुंच जाएगा। तो यस किए, वाई बटन पुश किए, ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद सामने आपका डिस्प्ले आ जाएगी आपकी कंपनी, ये बन गई कंपनी, है ना, यूसीएल प्राइवेट कंपनी। ठीक, अन्य 2 भी खुली हुई है उसमें, यदि इसको आपको यहाँ से बंद करना है तो शट कंपनी। ठीक, ये जब आपके पास कंपनी बन जाएगी, कंपनी बनने के बाद कंपनी सेलेक्ट होगी। करंट पीरियड आप 2/4/2023 से 1/4/2024 यार, लेकिन इसको यहाँ से पहले बंद करो तो तभी दिखेगा। दे रहा है यूसीएल कंपनी है, ये करंट डेट हाँ मंडे 1 अप्रैल 2024। ठीक, जब बनेगी कंपनी 1 अप्रैल 2024 और इसके बाद यहाँ 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होगी। ठीक जी, ये हुआ। इसके बाद ये यहाँ आपके पास नो वाउचर एंट्री, कोई वाउचर एंट्री नहीं है। ठीक, नेम ऑफ कंपनी हो गया, करंट डेट हो गया, करंट पीरियड हो गया, 1 साल के लिए दिया, और फिर इसके बाद यहाँ से आपके पास ये कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन इतने आते हैं। ठीक, कंपनी इनको भी थोड़ा थोड़ा बताए दे रहे हैं, फिर इसके बाद आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट डे और। ठीक, पहला आपके पास सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, बनी हुई कंपनी की लिस्ट में से कंपनी सेलेक्ट करना, टैली की लिस्ट में से बनी हुई कोई भी कंपनी, इतनी कंपनियां यहाँ बनी हैं, किसी भी कंपनी को यदि आपको सेलेक्ट करना है तो इनमें से कोई भी कंपनी आप आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो कंपनी आपके पास, जिसको सेलेक्ट किए तो आपके पास यहाँ आ। ठीक, दूसरा आपके पास दिया शट कंपनी, है ना, कहते हैं ओपन द डोर शट द डोर, है तो शट करना मतलब उसे बंद करना, तोड़ के फेंक देना नहीं, जैसे दरवाजा है शट द डोर, निकाल के फेंक दो उसको बाहर, निकाल के फेंकना नहीं, खोलना है इसको, है ना, ऐसे क्लोज करना। तो इसी प्रकार इसको बनी हुई कंपनी को बंद करना है, ना कि डिलीट करना है, हमारे कहने का मतलब ये। ठीक, तो शट कंपनी में गए, अब जिसको भी सेलेक्ट करना है तो आपके पास वो होगी, वो कंपनी आपके बंद हो जाएगी। दूसरी भी बंद करना है आप शट में गए, आपके पास कंपनी बंद, कोई भी कंपनी जब बनाना है या सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है, सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी करें। ठीक, देखिए अब आपका करंट पीरियड है जी, ये 1/4/2024 पे 31/3/2025, 31 मार्च क्लोजिंग हो गया, एक पूरा करंट पीरियड दे दिया। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्रिएट कंपनी अभी देखे ही है, नई कंपनी बनाना। ठीक, ये क्रिएट ग्रुप कंपनी, हाँ इसको बाद में बता देंगे, जब दूसरी कंपनी ओपन होगी तब वो हाईलाइट होगी। अल्टर, अल्टर का मतलब है कि बनी हुई कंपनी के डाटा में सुधार करने के लिए अल्टर ऑप्शन। अल्टर में गए, ये कंपनी हम बनाए हैं, इसमें यदि कोई चीज़ सुधार करना है
माना कि हम यहाँ दिए हैं, यहाँ यदि मोबाइल नंबर नहीं लिखा है तो मोबाइल नंबर भी जोड़ना है, तो मोबाइल नंबर भी लिखा जा सकता है। तो होगा किसी पे से चलेगा, ठीक। फिर इसके बाद इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, लास्ट तक जब एक्सेप्ट कर देंगे तभी आपके पास चेंज हो जाएगा। अब दोबारा यदि आप अपनी उस कंपनी के अंतर्गत जाते हैं तो आपको वहाँ मोबाइल नंबर भी जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक। तो अल्टर के द्वारा आप कंपनी के डाटा में कोई भी चेंज सुधार कर सकते हैं। ये चेंज टैली वैल्यूड जो अभी आप कंपनी बनाते वक्त आपके पास जब बनाने हैं, ये यहाँ पासवर्ड मांगता है जिसको नहीं दिए थे, ठीक। तो ये आपके पास दिया है कि चेंज टैली वैल्यूड, यदि आप पासवर्ड वहाँ देते हैं तो पासवर्ड यहाँ से बदल सकते हैं, नहीं दिए हैं तो यहाँ से नया पासवर्ड दे भी सकते हैं। न्यू पासवर्ड और रिपीट न्यू पासवर्ड, जो पासवर्ड देंगे उसी को दोबारा फिर से कंफर्म कर देंगे तो आपके पास एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब पासवर्ड डालेंगे तभी कंपनी ओपन होगी, अन्यथा कंपनी ओपन नहीं होगी, ठीक। स्प्लिट कंपनी डाटा, जो आपकी ये कंपनी है इसको स्प्लिट करना, तोड़ना, दो भागों में डिवाइडेशन करना, ठीक। पहली कंपनी जो आपकी बनेगी वो आपके पास 1 मार्च से लेकर के आपके पास यहाँ बनेगी सितंबर तक, अगस्त तक। दूसरी 1 सितंबर से 2024 तक बनेगी, मतलब 2 कंपनियाँ आपकी, मतलब 6 महीने की कंपनी बन जाएंगी। ये दिया 1 अप्रैल 2024, दूसरी 1 सितंबर 2024, ठीक। तो एक ही वर्ष की कंपनी को एक फर्स्ट कंपनी, एक सेकंड कंपनी, 2 भागों में डिवाइडेशन करने के लिए। तो जब 6 महीने का डाटा, 3 महीने का डाटा अलग अलग है तो 2 भाग में डिवाइडेशन, ठीक। ये बैकअप का मतलब है कि वर्तमान में हमारे पास जो कंपनी बनी हुई है उसे किसी दूसरी डिस्क ड्राइव में सुरक्षित रखने के लिए, जिससे हमारी उस कंपनी में कोई किसी प्रकार का फेरबदल ना कर सके, उसके लिए बैकअप का यूज करते हैं। तो बैकअप में भेजना, लेकिन उसके लिए हमारे पास सिस्टम में कोई भी पेन ड्राइव, चिप ड्राइव, डाटा कोई भी लगी होनी चाहिए। जब लगा होगा तभी बैकअप में रख सकते हैं, अन्यथा अभी यहाँ आपके पास सोर्स में सी ताली और डाटा दिया, डेस्टिनेशन में दिया, ये फ्लॉपी ड्राइव, तो फ्लॉपी ड्राइव के अंतर्गत कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा। उस जगह कोई पेन ड्राइव, चिप ड्राइव लगा होता तो यहाँ पर आपके पास वो पेन ड्राइव, चिप ड्राइव दिखा देता, उस ड्राइव में डायरेक्ट उसको आप कॉपी करके बैकअप में रख सकते हैं, ठीक। दूसरा रिस्टोर, बैकअप में भेजी गई कंपनी को पुनः वापस लाने के लिए फिर से रिस्टोर करना, डिस्प्ले करने, ऐसे यूज करने के लिए हम फिर से हम इसे रिस्टोर ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक। अगला ऑप्शन है क्विट ऑप्शन, इससे बाहर निकलने के लिए। वर्तमान में खुली हुई टैली से बाहर निकले, कई बार शुरू में हम देखे कि टैली आप लोग चालू किए, बंद नहीं हो रही, नहीं बंद हुई तो मिनिमाइज करके यहाँ छोड़ दिए, बाकी दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करके काम कर ले, टैली खुली है ना। हाँ, तो कई बार ऐसा हम देखे हैं सिस्टम में, टास्क बार में हमको दिख रही थी कि टास्क बार, तो जब टास्क बार में दिख रही थी तो हम समझ रहे थे कि मतलब ये बंद नहीं हुई है, इसलिए यहाँ डिस्प्ले में, ठीक। तो ये क्विट के द्वारा बंद होगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं बंद होगी। एक स्टेप करेंगे तो पीछे बैकअप विंडो में जाएगा, दोबारा करेंगे फिर यहाँ तो इसके अंतर्गत, और यहाँ यदि आप इसमें एस्केप का सबसे ज़्यादा यूज, ये एस्केप बटन करेंगे तो हर विंडो से वापस आ जाए। जैसे यहाँ गए, इतने में है, एक बार किए तो एक विंडो, दूसरी विंडो, तीसरे से डायरेक्ट बाहर निकलने के लिए, बाहर आया, ठीक। फिर इसके बाद आपके पास किसी भी बनी हुई कंपनी को डिलीट करना, ठीक। कोई कंपनी बनी है उसको डिलीट करना है तो डिलीट करने का प्रोसीजर, तो डिलीट करने के लिए आपके पास जैसे नॉर्मली तौर पर इस तरह में है। अब कोई भी कंपनी डिलीट करना तो पहले कंपनी को सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट हो गई। अब इसे डिलीट करने के लिए हमको पहले अल्टर में जाना है, इंटर किए, एक बार और इंटर किए, सामने आ गई, ठीक। कंट्रोल डी, नहीं कर रहा, अल्ट दे, ठीक। आल्ट प्लस डी यूज किए, डिलीट, यस या नो, यस कर देंगे, फिर भी डिलीट नहीं होगी। आर ये श्योर कहता कि आप कंफर्म है कि आज डिलीट करना चाहते हैं, यदि दोबारा यस करेंगे तो डिलीट होगी, नो कर देंगे तो वापस फिर से आप अभी बैकअप पे आ जाएंगे, ठीक। तो अल्टर और डी किए और इसके बाद फिर यहाँ से वाई किए और दोबारा पुनः वाई किए, आपकी कंपनी समान जो बनी थी वो चली गई।
अभी आपको यहाँ UCL नहीं मिलेगी। हो गया, बस इतना ही आज बहुत है, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप लोग अपने अपने सिस्टम में